नमस्कार। अरे आमिर खान और शाहरुख खान के बारे में बात करने आया हूँ। सोशल मीडिया पे तो बड़ा ही एकदम टॉप हाई लेवल पे बातें हो रही हैं। मेरा कुछ अलग सा दृष्टिकोण है, वो मैं बस बताने आया हूँ। ये आप सब ने देखा कि ये जो आमिर खान थे कलावा लगा करके, वो कलश ले करके, उसके ऊपर नारियल ले करके, हाथ में ले करके पूजा कर रहे हैं, उसे सर पे लगा रहे हैं, और फिर वो जो टीका भी लगा हुआ है उसमें चावल नहीं है, जींस पहने हुए हैं, है ना। तो जिसने जो कहा, उनका पीआर ने जो कहा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि आमिर खान की घर वापसी हो रही है। अब ऐसा है कि पिछले दिनों हम बात करते रहे कि बंदे ने पूरा इस्लाम को फॉलो किया है, उम्रा किया है, वहाँ जाते रहे हैं, पाकिस्तानी मौलवियों से मिलते रहे हैं, और भारत से डर लगता रहा है, शूटिंग करने के लिए तुर्की जाते रहे हैं और अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते रहे हैं। बंदे ने अपना जन्नत में 72 हूर के लिए 2-2 शादियां करी, दोनों हिंदुओं से करी, है ना। और बच्चे भी पैदा किए जो मुसलमान ही थे, उसके नाम भी। लेकिन सब कुछ उस बंदे के हाथ में तो रहा नहीं। अब पूजा करने लग गया, बताइए। अब पूजा करने लग गया, टीका लगा लिए, चाहे जैसे भी लगाया हो, जिस विधि से लगाया हो। अब तो उन पाकिस्तानी मुसलमान मौलवी सब पूछेंगे, भारत के भी कट्टर मुसलमान पूछेंगे, तू तो मुसलमान रह ही नहीं गया भैया, कहां से मुसलमान रह गया तू, ये तो बता। मतलब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब जन्नत भी गए, 72 हूरें भी गई, और हिंदू वाले जो हैं उनके जो कर्म हैं वो देख के उनको अपना नहीं रहे, क्योंकि वो बीच में बेटी भी हुई। ऐसे तो नकाब उकाब हिजाब उजाब के तो बहादुर कच्चे बनियान में टहलने लग गई, प्रेमी करने लग गए, शादी भी हिंदू से कर लिए। अभी अपने ऑफिस का पूजा वूजा कर रहा था, ऑफिस जो खुला तो पूजा कर रहा था भैया, इस्लामी तरीके से कुछ कर लेता। बात यह है। अब दूसरी तरफ हाँ, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा शाहरुख की भी चर्चा कर ले तो बात कर लेते हैं। अब शाहरुख खान, अब उसकी जो आमिर खान की तो पीठी थी, लाल सिंह चड्ढी चड्ढा जो भी था, बेचारे ने माना भी था, और जाहिर है कि वो बैन बायकॉट ऐसा कुछ हुआ था। अल्लाह। अब इधर उसकी पठान आने वाली है, गाना आ गया है, गाना मैंने देखा है। ठीक है, अब हमारी उम्र के लोगों को भले ही कम उछाल हो, यंगस्टर के लिए उसमें कपड़े उपड़े ढंग से उतरवा दिए हैं, और उसमें रंगों का भी है। बेशर्म रंग गाने का नाम है, तो उसमें कहते हैं कि भैया उसने कौन से रंग के कपड़े पहन लिए हैं, किसको बेशर्म रंग बना रहे हैं, उस पर हम नहीं जाते। हम जाते हैं कि वो गया था पूरा अपना टब्बर के साथ, पूरा फैमिली के साथ, वहाँ वैष्णो देवी टीका लगाया, एक फोटो वायरल हुआ है उसका। अब उसकी बीबी गौरी है, वो भी तो हिंदू है। अब जाहिर है कि हिंदू बीबी है, और वो कोई मामूली महिला तो है नहीं, तो उन्होंने दिवाली उवाली भी मनती है उसके यहाँ, वो भी दिखाए जाते रहे। तो एक तरह से वो सेकुलर फैमिली जैसा है। ऐसा तो आमिर खान को भी था, लेकिन फिर भी इसे कुछ जो बोल बच्चन रहे शाहरुख खान के, वो कुछ ऐसे ही रहे, अपना घर भी दुबई में ले लिया था। हम ये कहते हैं कि इन दोनों की जो तमाम बातें हैं, जो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के जो ऋषि संस्कृति में लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए गलत थी, वो सब सही हो जाएंगी अगर ये दोनों घर वापसी कर लें तो। क्यों न करेंगे भैया घर वापसी? इनके पूर्वज कहाँ के थे, ये कहाँ के हैं, इन्होंने शादी किससे की, बच्चे कैसे पैदा किए हैं, सब तो इसी संस्कृति में पैदा किए हैं। थोड़ी सी घर वापसी तो करना है, हाथों हाथ उठा रहे हैं इनको लोग, तारे भूल जाएंगे। वो तुर्की फुर्की, वो क्या कहते हैं कि लाल चड्डा और पठान उठाने, और जब ये घर वापसी करेंगे तो इनके जो रोए रोए में जो कुछ गलत बात हुई सब पवित्र हो जाएगा, फिर ये फिल्में भी अच्छी बनाने लग जाएंगे, मैं बता रहा हूं। वैसे इतना जल्दी तो अब इन पर विश्वास नहीं हो रहा है ना। जा तो रहे हैं वैष्णो देवी, पूजा तो कर रहे हैं आमिर, उसकी बेटी ने तो शादी कर ली एक हिंदू लड़के से ही, हिंदू रीति रिवाज से ही, ऐसा ही देखा जो मीडिया में आया हुआ है। अब इसने भी तो अपने बेटे का नाम शाहरुख खान आर्यन रखा हुआ है। अब बेटी के बारे में मुझे पता नहीं है वो किस विचारधारा की है। अब छोटा का नाम अबराम लिखा हुआ है, रखा हुआ अबराम, तो राम तो शब्द है उसमें भी। अब उसने खतना किया है या नहीं किया, ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसकी घर वापसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने कहा है।
अब तक उसकी इतनी बातों से अगर किसी मौलाना ने अब तक फतवे नहीं दिए कि शाहरुख को काट दो, आमिर को खत्म करो, ये इस्लाम के खिलाफ है, अगर नहीं दिए तो आगे भी नहीं देंगे। क्योंकि जो कट्टर मौलाना है, जो मुसलमान है, जो कहते हैं जो इस्लाम में शिर्क है, किसी भी दूसरे धर्म के बारे में सोचना भी, पूजा करना, उसका जो उसकी सजा बहुत खतरनाक है, अल्लाह देता ही देता है। सारे गुनाह माफ हो जाए, शिर्क ना माफ हो। तो ये लोग तो गुनाहगार हैं, ये मैं कह रहा हूं। ये जो शाहरुख हैं, ये जो आमिर हैं, ये दोनों तो गुनाहगार हैं। कई तरीके से देख लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, वो वैष्णो देवी चला गया, तो भैया घर वापसी कर लो, काम खत्म करो, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं करोगे तो भैया खतरे में तो लोग महसूस करेंगे खुद को। क्योंकि इस्लाम का एक फिरका ये भी कहता है कि जितनी भी सारी झूठे हैं, मक्कारी है, नाटक है, गाली दे सकते हो तुम, अगर तुम इस्लाम को बढ़ाने के लिए या मतलब ईमान के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर ये सब कुछ इस्लाम के ईमान के लिए हो रहा है तो भैया खतरा तो है। तो उन्हीं का एक फिरका कहता है ऐसा भी है ना। उसमें तो 76 फिरके हैं ना। एक सूफी संत वाला फिरका है जो मजार जाता है, वो गैर इस्लामिक है सुन्नियों के लिए, है ना। जब पूरा का पूरा कश्मीर में मुसलमान की सत्ता हो गई थी तो चराड़े शरीफ जला दिया था ना, मजार था ना, बोला गैर इस्लामिक है। किसी ने आवाज नहीं लगाई, कोई इनकलाब नहीं हुआ, किसी मुल्ला ने कुछ नहीं कहा। तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया आमिर, शाहरुख, ये करोड़ों अरबों रुपए तुमने कमाए हैं, थोड़ी सी इज्जत भी कमा ले, प्रतिष्ठा कमा ले, जीते जी अपने वंशजों के पास आ जा, अपने पूर्वजों के पास आ जा, घर वापसी कर ले, बात खत्म होती है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी ऐसी बातों पे विश्वास मत कीजिए जो सिर्फ दिखावे के लिए किया गया हो। अगर हमारी पूजा पद्धति में आते हो तो वापसी कर लो। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।